आज कुछ है, मेरे माता पिता का अंतिम संस्कार का दिन था। सिर्फ झगड़े और गणनाएं थी। लेकिन मेरे प्रियजन ठीक है, मेरा लहसुन फिर भी कोई दोस्त या रिश्तेदार अगर दुखी नहीं होगा, फिर भी हर कोई सही दुखी नहीं होता, लेकिन वास्तव में शर्मिंदा नहीं है लोग। लेकिन कोई भी दुखी नहीं है। सुरान को पालने की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं, फिर भी बड़े बॉस की संपत्ति पर एकाधिकार चाहते हैं। मैं थूकता हूं, मैं उसका अपना भाई हूं। सू परिवार के नियमों के अनुसार अगर उसके पिता की मृत्यु हो जाए, विरासत मेरी है। अपने घर के नियमों पर जाएं। सू परिवार से बाहर आकर तुम कुछ भी नहीं हो। मैं तुम्हें कोर्ट में देखूंगा, तो फिर हम कोर्ट में मिलते हैं। दूर हो जाओ। तुम लोग क्यों? क्यों कोई मुझे नहीं चाहता? पापा, माँ, पिताजी, माँ। तुम हो। क्या तुम मेरे साथ घर चलोगी? अच्छा, अफवाहों में सुनी हुई चेंतांग गुआन के तीसरे राजकुमार वास्तव में एक छोटी सी लड़की है। तेरे इस छोटे से शरीर में मेरी एक मुक्के की मार भी नहीं सह पाएगा। रोने चिल्लाने वाला हो गया है ना? तो देखते हैं कि आखिरकार कौन है रोना धोना। दादी मत मारो, दादी। आह आह आह। बकवास बंद करो, चीजें मुझे दो। यही दूसरे साहब को चाहिए था, किंगमिंग युआन की खजाने की नक्शा। मैं इसे वापस ले जाऊंगा और देखूंगा। दूजे बाबू जरूर मेरी तारीफ करेंगे। हा 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 हा। छोटी प्यारी मेरी इस चांदी की सुई पर तीव योनि विष लगाया। 10 मिनट के भीतर अगर तुम्हें पुरुष नहीं मिलता जो तुम्हारे जहर को उतार सके, आज रात तुम्हारी मौत निश्चित है। धत्ता, जहर का असर हो गया। मेरी मदद करो। मुझे जहर मुक्त करने के लिए आई औरत। बेकार की बातें मत करो।
कुत्ता आदमी। इतना मजबूत है। हाल की कॉल। सभी कॉल अनुत्तरित कॉल हाल की कॉल। हाल की कॉल, इतनी सारी फोन कॉल। वांग हाओ, अरे बाप रे मेरे छोटे भगवान, आप कहाँ हैं? भले ही आप नहीं जाना चाहते नए स्कूल में जाने के लिए, घर से भागने की कोई जरूरत नहीं है। दादा आपको खोजते खोजते पागल हो गए हैं। दादा को बताना। मैं अभी वापस आ रही हूँ। मिस सू रात भर घर न लौटने की हिम्मत करती हैं। यह बार। उसकी तो मौत निश्चित है। हाँ, इस बार दूसरे भैया ने यह सचमुच गुस्सा है। उन्होंने कहा कि सू की गिरफ्तारी के बाद उसे 1 महीने के लिए नजरबंद किया जाएगा। 1 महीने की नजरबंदी। मैं लापरवाह था। मुझे पहले से पता होना चाहिए था कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। अभी वापस आओ। भागने के लिए सिर्फ दीवार फांद सकते हैं। ओ, कदम अटक गया। ठीक है। दादा, तुम मुझे नीचे उतारो। मैं खुद चल सकती हूँ। अरे दादा। मैं चल सकता हूँ। मुझे नीचे उतार दो, मुझे नीचे उतारो। चाचा चेन, चाचा चेन। बचाओ मुझे चाचा चेन। आंटी ली, मैं तुम्हारी सफाई करूंगी। ली माँ। वांग हाओ। कल रात कहाँ गए थे? कल रात हमारे सहपाठी एक साथ मिले। थोड़ी सी शराब पी थी। सहपाठी के घर पर सो गया था। मैं वादा करता हूँ भविष्य में कभी नहीं रात को घर नहीं लौटे। दूसरे दादा। तुम बस नाराज मत होना। ठीक है। ये क्या है? मच्छर ने काटा है। मच्छर? सूरान, तुम्हारी हिम्मत बढ़ गई है। मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत करते हो। कहो। वह आदमी। कौन है? क्या आदमी है? मेरा कोई पुरुष नहीं है। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहती। मैं दूसरे मालिक। मैं 20 साल का हूँ। मेरी अपनी गोपनीयता है दूसरों से। प्यार करने का अधिकार भी है। तुम हिम्मत करते हो। इस महीने आप घर पर अच्छे से सोचें। कब उस आदमी का नाम बताओ। कब फिर से मेरे सामने आओगे? क्यों? फोन करने का क्या कारण है दादाजी? गलत है, यह मेरी गलती थी। क्या? उस रात वह औरत, मैंने तुम्हारे लिए इंतजाम नहीं की थी। मैंने तुम्हारे लिए जो औरत इंतजाम की थी, रास्ते में ट्रैफिक जाम में फंस गई है, आ नहीं सकी। मेरी राय में वह महिला वही है जिसने तुम्हें दवा दी। उन लोगों की योजना है कि इससे वे ऊपर उठ सकें। पूरे शहर में तलाशी 3 दिनों के भीतर उस औरत को ढूंढो। खत्म कर दो। हाँ, और भी रात को रान के साथ रहने वाले आदमी की जांच करो। उसे ढूंढो। उसकी टोंग तोड़ दो। ले आओ, मुझसे मिलो। समझ गया। दादा की ऊंचाई 188 सेमी, लेकिन तीव्र गतिविधि के लिए उपलब्ध स्थान केवल इतना ही है।
अरे हे, कल्पना कीजिए दोनों की यह स्थिति है। यह स्थिति। कल्पना कीजिए कि दोनों इस मुद्रा में हैं। तो ये औरत जरूर नन्ही और प्यारी होगी। लंबाई लगभग 165, वजन 90 से अधिक नहीं। तो क्या यह नहीं है मिस ओ? अरे, मुझ में इतना बड़ा दुष्ट विचार रखने की हिम्मत कैसे हुई? यह बकवास होटल, सीसीटीवी भी खराब है। यह विशाल दुनिया, मैं एक आदमी को कहां ढूंढूं? और एक औरत के साथ। अब तो यह स्थिति बन गई है। मैं दादाजी के लिए उपहार लाना चाहता था लेकिन नहीं मिल पाया। वह आश्चर्यजनक रूप से एक आदमी के साथ सो गई। कब उस आदमी को नाम लो, फिर कब मुझे बाहर आने दोगे? वो बदमाश आदमी, क्या उस आदमी ने व्यवस्था की थी जिसने मुझे जहर दिया था? नहीं, मुझे तुरंत बाहर जाना होगा। मुझे पहले उस आदमी को ढूंढना होगा। कौन सा आदमी? अरे, कोई नहीं। दूसरे मालिक। मैंने गंभीरता से सोचा है। दादा, तुम अब गुस्सा नहीं कर रहे हो? दूजे बाबू, कृपया गुस्सा न करें। यह मेरी गलती है, मुझे आपसे बहस नहीं करनी चाहिए थी। कृपया मुझे अकेले कमरे में बंद न करें, अच्छा है ना? यही मेरा असली मन है, सबसे सच्चा विचार। चिकनी चुपड़ी बातें। बाहर आकर खाना खा लो। हाँ, आपने मुझे माफ कर दिया। दादा, मुझे अपनी पीठ पर ला दो। दादाजी, तुम अब गुस्सा नहीं है? दूसरे मालिक। इस बार मैं तुम्हें अस्थायी रूप से माफ कर रही हूं, लेकिन यदि मुझे पता चला कि तुमने चोरी से बॉयफ्रेंड बनाया है, क्या होगा? तुम्हारी टोंग तोड़ दूंगा। सुन लिया? सुन लिया। दादाजी वास्तव में इस मामले की परवाह करते हैं। मुझे जल्द से जल्द उस आदमी को ढूंढना है, उसे गायब करवाना है। 3 राजकुमार। आज आपको बुलाया है, यह मेरे लिए एक इनाम की घोषणा पोस्ट करने के लिए है। पूरे नेटवर्क की सूचना, इनाम 50 मिलियन। इस व्यक्ति को 3 दिनों में खोजना ही होगा। हाँ। दूसरे मालिक, उस रात की महिला के बारे में सुराग मिला है। कौन सा सुराग? मैंने डार्क वेब पर 3 राजकुमारों को देखा, जारी किया गया इनाम एक आदमी की तलाश में। यहाँ उसने जो चित्र प्रकाशित किया है वह देखें, क्या ये आपकी तरह दिखता है? और इस आदमी के पेट की मांसपेशियों पर एक लाल रंग का जन्म चिन्ह भी है। तीसरा राजकुमार। पुरुषों के प्रति। अरे नहीं नहीं नहीं, ये पुरुष नहीं हो सकता, लड़की, वुमन, महिला। इनाम सूचना में दिए गए संपर्क विवरण के अनुसार इस तीसरे राजकुमार से संपर्क करें। हाँ। मैं देखना चाहता हूं तुम दोस्त हो या दुश्मन। तीसरा राजकुमार वह आदमी क्लब पा गया है।
उसे ऊपर आने दो। हाँ। वह आदमी आखिर कैसा है पता नहीं। पूरे शहर में वांटेड। क्या यह सुनिश्चित है कि ये यहाँ है? हाँ, द्वितीय ग्रह तृतीय राजकुमार। अब 306 बॉक्स में आपका इंतजार कर रहा हूं और उसे अकेले से मिलने दीजिए। आप यहां प्रतीक्षा करें। हाँ। थोड़ी देर बाद अगर उस आदमी से मिला, पैसों की बात करना तो ठीक है। अगर मुझे धमकाने की हिम्मत करोगे आ गया। कैसे यह दूसरा साहब हो सकता है? उस रात वह आदमी दूसरे मालिक थे। यह मास्क उसका है। खुशकिस्मती से यह मास्क नया ऑर्डर किया गया है। पहले दूसरे मास्टर ने नहीं देखा था, अन्यथा वह व्यक्ति क्या वास्तव में दूसरे बाबू है? यह कैसे संभव है? मैं उसका सामना कैसे करूंगा? मैं बहुत डर गई थी। उस रात का व्यक्ति क्या यह वास्तव में दूसरे मास्टर है? अभी तक निश्चित नहीं हो पाया है। शायद द्वितीय साहब बस संयोग से यहां आ गए। यह बहुत संयोग है। क्या मैंने वास्तव में द्वितीय गुरुजी के साथ सोया? नहीं, मुझे कोई रास्ता सोचना होगा। पुष्टि करें। द्वितीय मास्टर के अध्ययन कक्ष में अभी भी रोशनी है। मैं पीछे के दरवाजे से चला जाऊंगा। मैं तुमसे कहता हूं, सुना है आज रात दूसरे भाई एक महिला से मिलने के लिए बाहर गए हैं। क्या यह सच है? दूसरे मास्टर को रातों रात बाहर जाने के लिए मजबूर कर दिया। क्या सिर्फ मिस सू ही है? क्या मिस सू नहीं है? दूसरे मालिक के मतलब से इस औरत को ढूंढो। वह शादी करने की तैयारी कर रहा था, इसलिए दूसरे मास्टर तियानमा क्लब गए, यानी किसी को ढूंढने जाना। क्या वह वास्तव में वही आदमी है और वह अभी भी शादी करने की तैयारी कर रहा है? अरे नहीं, मुझे खुद ही जाकर पुष्टि करनी होगी। तुम कौन हो? तुम जियांग जियान ने गोद ली हुई छोटी लड़की हो, है ना? मैंने कई बार हांगजियन से सुना है। इतनी देर रात हो गई है, तुम इतनी देर में क्यों लौटे? मैंने पूछा तुम कौन हो। जब तुम इतना जानना चाहते हो, मैं बस आपको बता रहा हूं। गुस्सा मत होना।
मैं जियान की मंगेतर हूँ। आज ही विदेश से वापस आई हूँ। वधू? क्या द्वितीय गुरुजी ने कहा था शादी उसके साथ? जिंग जियान नहा रहे हैं। कृपया इस टाई को लगाने में मेरी मदद करें। उसे भेज दो। तुम अभी छोटी हो, देखभाल करने की जरूरत नहीं। कहाँ छोटा है? दादा वास्तव में नहा रहे हैं। मुझे याद है, उस रात वह आदमी पेट के मांसपेशियों पर जन्म चिन्ह है। कुछ भी स्पष्ट रूप से देखा नहीं जा सकता। मैं पर्दे के पीछे छिपी हूं, दूसरे महोदय के कपड़े पहनकर बाहर आने की प्रतीक्षा करते हुए। मैं उसके पेट पर तिल है या नहीं देख सकूंगी। बहुत लंबे पेट की मांसपेशियां हैं। ओह, उफ। बहुत मोटी छाती। चिट्ठी, चिट्ठी। अरे नहीं, आने का उद्देश्य नहीं भूलना चाहिए। उस स्थान को छोड़ दें, ध्यान दें। वह है बर्थमार्क। अरे कपड़े पहन लिए, मैंने अभी तक साफा नहीं देखा। बेकार हो गया। रान रान। दूजे मालिक। सूरन। दूसरे मालिक। क्या वह वाकई उस रात वाला आदमी था? तुम यह लड़की रात को सोती नहीं है, मेरे पर्दे के पीछे छिपकर क्या कर रहे हो? मैं सिर्फ एक बात की पुष्टि करने आया हूँ। क्या बात? अगर मैं दूसरे महोदय को बताऊं उस रात उनके साथ संबंध बनाने वाली महिला, बिल्कुल मैं, उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी? दूसरे दादा, मैंने सुना है आप एक महिला की तलाश कर रहे हैं। वह उस औरत का जिक्र मत करो। वो अच्छी इंसान नहीं है। तो दूसरे युवराज मुझसे इतनी नफरत करते हैं। क्या मेरे अभी के टोन ने रान रान को डरा दिया? रन, तुम अभी छोटी हो, इन बातों को तुम नहीं समझोगे। मैं समझ गया। सुनना बाहर जाना है। आप जल्दी वापस आराम करें। दादा, आपको ढूंढना है। क्या तुम्हारी मंगेतर जाएगी? तुम्हें कैसे पता? मैंने उसे देखा है। उसने मुझे वह तुम्हारे पास लाने के लिए कहा है। वह कहती है कि मैं छोटी हूँ। कहाँ छोटी? उल्टी सीधी बातें करना
वो मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, मुझे पता है। पहले अपने कमरे में जाकर अच्छी तरह सो जाओ, कल सुबह तुम्हें अभी स्कूल जाना है। मत करो, मैं स्कूल नहीं जाना चाहता। मैंने 8 बार स्कूल बदला है। स्कूल जेल की तरह है, ये नहीं हो सकता। वह नहीं हो सकता, मुझे स्कूल देखकर चक्कर आता है। स्कूल नहीं जाना चाहिए। इसके बजाय जब तक तुम नए स्कूल पूरा 1 साल रुक जाऊंगा, फिर मैं तुम्हारी एक मांग पूरी कर दूंगा। क्या वास्तव में? कुछ भी हो सकता है। हाँ, लट्टू, मोहर लगाएं। लगता है मैंने आपको उपहार दिया है, पहले ही प्राप्त कर लिया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुमने गोद ली हुई छोटी लड़की अब तो इतनी बड़ी हो गई है। वह अब दूसरे साल की कॉलेज स्टूडेंट बन गई है। क्या तुमने कोई बॉयफ्रेंड बनाया है? रन के मामले में तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। रोहन, भविष्य में ऐसी छोटी मोटी चालों से रान पर इस्तेमाल न करें। और रात को मेरे घर मत आना, कृपया वापस जाएं। रोजान, रो। 66। भगवान की कृपा हो, छोटे राजकुमार इस बार नए स्कूल में पूरे 1 साल रह पाए। सहायक वांग, यह सिर्फ सुश्री सू को स्कूल पहुंचाने की बात है। इतना तनावग्रस्त क्यों हो? क्या तुम नए हो, आप समझ नहीं सकते? वह तो हमारा छोटा मालिक है। हमारे छोटे राजा लोगों द्वारा उपनाम दिया गया। छोटा जेन। डोंग, पिछला सेमेस्टर प्रधानाचार्य को मारो। छू लो। दर्द 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 दर्द। क्या मैंने तुम्हें छूने नहीं दिया? टच करो। 7वीं कक्षा, 8वीं कक्षा, 9वीं कक्षा। अगले सेमेस्टर वह अभी भी सुरक्षा शुल्क ले रही है, हर जगह। उसने सुरक्षा शुल्क भी वसूला। रक्षा शुल्क कहाँ है? सब दे दो। बाद में परेशान किए जाने पर यह याद रखना कि बदला लेना है। बिल्कुल दबंग और अकेला, अपने रास्ते पर चलने वाला। यीशु जी ऐसा दूसरे गुरु कुछ नहीं कहते? दूसरे गुरु, हम्फ। दूसरे युवराज की नजर में श्रीमती सू कोई छोटा भूत बच्चा नहीं है। वह एक आज्ञाकारी लड़की है जिसे प्यार से मिठाई दाना कहा जाता है। मैं मीठा नहीं हूँ। मीठा? मैं अच्छी नहीं हूँ क्या? अच्छी? आओ छोटा राजकुमार, कृपया कार में बैठ जाएं। मैं बहुत मीठा हूँ। छोटे राजा आ गया है। ठीक है। भगवान का शुक्र है, यह छोटी दादी 8 बार स्कूल बदल चुकी है। पहली बार इतनी आसानी से भेजा गया। छोटे बाप, क्या आपके कोई और आदेश हैं? वांग हाओ, मैं तुमसे पूछता हूँ क्या दूसरे आदमी और लू टिंगटिंग का रिश्ता अच्छा है? लू टिंगडिंग? आपने कहा श्रीमती लू।
निश्चित रूप से बहुत अच्छा है। महोदय द्वितीय और मिस लू, ये तो बचपन का दोस्त है और उनकी सगाई भी बचपन में ही हो गई थी। इतने सालों से द्वितीय भगवान के पास उसकी औरत सिर्फ एक है। मिस लू अब निश्चित रूप से दूसरे साहब की पत्नी होंगी। ऐसा है। बाबू, खत्म हुआ। देखो छोटे राजकुमार का यह रूप देखो, ऐसा लगता है कि बहुत खुश नहीं है। क्या ये पहले दिन के लिए स्कूल नहीं है? बस लोगों से लड़ाई करो। अरे, हमारी कक्षा में आज एक नया छात्र आने वाला है। उसके आने के बाद हम पहले रिवाज के अनुसार उसे सबक सिखाओ, उसे एहसास दिलाओ, वो देखे हमारी सिस्टर लो की क्षमता को। सब लोग शांत हो जाएं, नया छात्र आ गया है। जोर से ताली बजाकर उसका स्वागत करो। सूरान। सुओ लुओ लुओ। लुओ जी, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? हाँ, जानती भर नहीं, वो तो मेरी चचेरी बहन है। अरे, चचेरी बहन, बहुत पहले से सुना है कि आप एक बूढ़े आदमी द्वारा रखी गई हैं। यह बूढ़ा आदमी तुम्हारे लिए काफी अच्छा लगता है, तुम्हें यहाँ स्कूल भेजने में भी सक्षम है। मैंने सोचा कि ये इतना गर्म क्यों है। पता चला कि ये एक छोटी सी प्यारी चीज थी। छोटी सुंदरियां भी स्कूल आ सकती हैं। आपका बूढ़ा आदमी पापा और बेटी का नाटक पसंद नहीं करते होंगे। भैया को पिता बुलाओ, भैया तुम्हारा ख्याल रखेगा। कह दिया क्या? आपने? तुम क्या कर रहे हो? चचेरी बहन वाकई बहुत समझदार है। मेरा मूड खराब है, यह जानकर मार खाने के लिए आए हो। सूरान, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। मैंने तुम्हें क्यों मारा? मैंने अभी मारना बंद नहीं किया है। बचाओ। रुको। ये क्या है? गुरुजी, सूरान ने पहले हमें मारा। तुमने मारा? मैंने मारा, लेकिन 10,000 शब्दों की आत्मालोचना लिखने जाओ। अरे लो, क्या आप इस तरह के निपटान से संतुष्ट हैं? तो कल नए छात्रों का नृत्य समारोह, क्या दूसरे बड़े भाई आ सकते हैं? दूसरे बड़े भाई? मैंने शिक्षक को आमंत्रित करने की पूरी कोशिश की। आप भी जानते हैं, दूसरे महाशय बहुत व्यस्त हैं। मैं समझता हूं। अभी तक आत्मालोचना नहीं लिखी। तुम क्लास में जाओ। जब तक तुम नए स्कूल में 1 साल पूरा कर लो, मैं तुम्हारी एक मांग पूरी करूंगा। ठीक है। पहले स्कूल के दिन द्वितीय भगवान के सम्मान में मैंने सहपाठी सूरैन, तुम ठीक हो? उसमें क्या होगा? लेकिन सुओ लुओ ने कहा, यह दूसरा महानुभाव कौन है? तुम दूसरे मालिक को नहीं जानते। मैं तो एक को जानता हूँ।
लेकिन वह व्यक्ति शेन था। वह दूसरे नंबर वाले शेन गुरुजी हैं, शेन छिंगजियान। क्या? वह ओलो ओलो उस दूसरे मालिक से क्या संबंध है? सुनते हैं, एक प्रेम संबंध है। तुम्हें भी विश्वास नहीं हो रहा है ना? मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ समय पहले सिर्फ सुलोलुओ के एक वाक्य के कारण दूजे बाबू ने सू परिवार के पूरे कब्रिस्तान को फिर से बनवाया। दरअसल दूसरे मास्टर ने मेरे माता पिता के समाधि पत्थर की मरम्मत करवाई, तब इस कब्रगाह की मरम्मत के साथ यह कैसे सुलोलुओ के कारण बदल गया। और कल दूसरे मालिक का सहायक खास तौर पर प्रिंसिपल से बात करके विशेष रूप से ध्यान रखने के लिए कहा। उनके परिवार की मिस सू लुओ ने कहा यह द्वितीय मास्टर का विशेष ध्यान रखने का कारण है। शांत रहे, मैं एक बात की घोषणा करता हूं। कल का नया छात्र डांस पार्टी सभी लोग नृत्य साथी को ले जाना ही होगा। जिसका कोई नृत्य साथी नहीं है, सभी के 10 क्रेडिट काट लिए गए हैं। क्या 10 क्रेडिट? यह भी बहुत ज्यादा काट रहा है। कैसे डर गए? वह निश्चित रूप से डरना चाहिए। आखिरकार उसके जैसे देहाती व्यक्ति के लिए कोई भी उसके डांस पार्टनर बनने को तैयार नहीं है, मुफ्त में भी। हमारी लुओ जी की तरह ही नृत्य साथी दूसरे युवराज जैसे महान व्यक्ति हैं। हे भगवान, लुओ बहन तुम्हारा डांस पार्टनर दूसरे ज्यादा उम्र का व्यक्ति है। बिल्कुल सही, कल बाबूजी मेरे साथ आएंगे। द्वितीय मास्टर आपका नृत्य साथी होगा। अन्यथा क्या दूसरे मालिक लुओ जीजी के नृत्य साथी नहीं बने तो क्या क्या तुम इस देहाती के साथ डांस पार्टनर बनोगी? कैसे? तुम लड़ना चाहते हो? तुम्हें मारूंगा। मैंने अपने हाथों को गंदा किया। मैं देखना चाहता हूं दूजी बाबू किसके डांस पार्टनर बनेंगे। कॉमरेड सूरान। क्या हुआ मॉनिटर? तुमने अभी अभी स्कूल बदला है। क्रेडिट कटौती होने पर यह काफी परेशानी का कारण हो सकता है। आप बेहतर नहीं हैं। माता से आपको कोई आपत्ति न हो तो मैं तुम्हारा डांस पार्टनर बन सकता हूं। क्लास मॉनिटर की दयालुता के लिए धन्यवाद, लेकिन मेरे पास पहले से ही एक डांस पार्टनर है। तब कल रात को मिलते हैं। हाँ। दादाजी। नए स्कूल का पहला दिन कैसा लगा? ठीक है दादा, कल आपके पास खाली समय है। मेरा कल का क्या कार्यक्रम है? कल तुम्हें श्रीमती लू के साथ उनके घर मेहमान बनकर जाना है। वैसे ग्रीन सिटी वर्ल्ड की परियोजना के बारे में भी बात करते हैं। फिर वह मिस लू। माफ कीजिए रैन, मेरे पास कल शायद समय नहीं है। क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? कोई बात नहीं, अपनी मंगेतर के साथ जाओ। रैन। स्मेली दूसरा मास्टर। शादी होने पर आप मुझे भूल गए। गंदे दूसरे मालिक, गंदे दूसरे मालिक, गंदे दूसरे मालिक। इस बेहतरीन शरीर और सुंदरता के साथ मैं एक डांस पार्टनर तो ढूंढ ही लूंगी। आसान नहीं है। इस तरह के कपड़े दादाजी पहले मुझे कभी नहीं पहनने देते थे। इस कुशन पेलाद हालाहा इस बार मैं जरूर पहनूंगी। लुओ जी, यह कपड़ा बहुत सुंदर है। तेरे के साथ तुलना करूं तो? मेरा यह तो जैसे फटे हुए कपड़े जैसा है। चिंता मत करो सूरान, वह गंवार निश्चित रूप से हमारे पहनावे से ज्यादा खराब है। और निश्चित रूप से उसका कोई डांस पार्टनर नहीं है। अरे, साथी नृत्य की बात आई है। क्या दूसरे बड़े भाई हैं? क्या दूसरे बड़े भाई आ गए हैं? बूढ़े साहब को शीघ्र ही आ जाना चाहिए। हाँ, जल्दी से देखो, वो शेन परिवार की कार है। क्या दूसरे मास्टर आ गए हैं? ये कैसे संभव है?
द्वितीय ग्रैंड मास्टर से कोई संपर्क ही नहीं हुआ, वह कैसे आ सकते हैं? सूरान। कैसे? गाड़ी में सूरान है। वह शेन परिवार की गाड़ी नहीं है क्या? लो जी, आखिर क्या चल रहा है यहाँ? तुम घबरा क्यों रहे हो? किसने कहा कि वह शीन परिवार की गाड़ी है? कैसे आप बैठ चुके हैं? सूरान, तुम सच में नृत्य समारोह में आने की हिम्मत करते हो? मुझे यहाँ आने में क्या डर है? मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैं घबरा क्यों रहा हूँ? मैं क्या हूँ? बल्कि तुम हो क्या? तुमने कहा नहीं था क्या दादा आपका डांस पार्टनर बनना चाहते हैं? वह कहाँ है? दादाजी कुछ काम में व्यस्त हैं। काम खत्म होने के बाद वे खुद आ जाएंगे। ओह, ये तो बेहतर होगा, वरना अगर आपका कोई नृत्य साथी नहीं है इससे अंक कट जाएंगे। लगता है जैसे कह रही हो तुम्हारे पास नृत्य साथी है। मेरे पास तो पहले से ही है। ठंड लग रही है, हम पहले अंदर चले जाएंगे। आप बाहर धीरे धीरे इंतजार करें। यह प्यारा चला गया, हम भी अंदर चलते हैं। दूसरे साहब का इंतजार नहीं करेंगे। द्वितीय आदमी अपना काम पूरा करने के बाद जरूर आएगा, लेकिन सूरान यह प्यारी लड़की, मैं उसे आसानी से छोड़ नहीं सकता। सोलुओ, तुम वहां दरवाजे पर पहरेदारी करते हुए द्वारपाल क्यों नहीं बने रहे, जिस दादा का आप इंतजार कर रहे थे? सूरन, क्या तुम मरना चाहते हो? दादाजी जल्द ही आ रहे हैं। तुम लुओ जी के सामने भी इतना घमंड दिखा रहे हो। दूसरे मालिक तो हैं, खास तौर पर लुओ जीजी का समर्थन करने वाला। तुम मरने वाले हो। दूसरे जी उसे सहारा दे रहे हैं, उसकी क्या औकात? सुरान, तुम बेइज्जती मत करो। कल मैंने बात दूसरे आदमी को बता दी। अगर तुम नहीं मरना चाहते तो जल्दी से मुझसे माफी मांगो। आप दादाजी को बताइए, दादाजी कल रात घर पर ही रहे थे। आपने उसे कैसे बताया सपने में? अगर तुम्हें भ्रम की बीमारी है, जल्दी इलाज कराओ। मेरे सामने पागल मत बनो। रुको, तुम्हारे सिर में ही ख्यालात का विकार है। ऐसा कहकर जैसे तुम दूसरे मास्टर से बहुत अच्छी तरह से परिचित हो। इस दूसरे मास्टर का लगातार घर पर होना, तुम कैसे द्वितीय या के घर में रहते हो? हाँ, मैं दूसरे दादा के घर पर रहता हूँ। रण, क्यों मेरा फोन नहीं उठाती? अरे नहीं दादा। मिस सू, आज नए छात्रों का नृत्य समारोह। इस नृत्य समारोह के लिए सभी से अपना नृत्य साथी लाने की आवश्यकता है। श्रीमती सू ने कल रात निश्चित रूप से आपको उनका नृत्य साथी बनाना चाहा था, लेकिन मैं कल ही मिस लू की बात याद आ गई थी। अगली बार महत्वपूर्ण चीजें पहले याद रखो। हाँ, तुरंत नृत्य सभा स्थल पर जाओ। लेकिन मिस लू के पास धक्का दिया है। मैं दूसरे बाबूजी के घर में रहती हूँ। सूरन, तुम क्या कह रहे हो? तुम दूसरे मास्टर के घर में रहना? बिल्कुल सही। तुम्हें देखते हुए यह कोई मायावी बीमारी नहीं है। सच में पागल हो गया है एक ऐसा देहाती जिसे कोई नहीं चाहता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद को दूसरे मास्टर के घर में रहने की बात कहने की? तुम जैसे नन्हे प्यारे दूसरे मालिक के घर जाओ, नौकर होने के काबिल भी नहीं। दूसरे मालिक का कुत्ता, तुम सभी से ऊंचा। अगर सूरैन दूसरे मास्टर के घर रहती, मैं उल्टा होकर मल खाऊंगा। हम्फ। जल्दी से लुओ जीजी के सामने घुटने टेक कर माफी मांगो, वरना जब दूसरे मालिक आएंगे आपकी 3 जानें भी इसकी भरपाई करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगी। ठीक है, तो मैं इंतजार करूंगा। तो तुम दूसरे आदमी को फोन करो। लुओ जीजी, देखो सूरन की उद्दंडता, जल्दी से दूसरे मालिक से पूछो वह कब आ रहे हैं। उसे अच्छी तरह सबक सिखाने दो। दादाजी बहुत व्यस्त हैं। इस तरह की छोटी बातें मैं खुद ही संभाल सकता हूँ। मुझे लगता है तुम हमला करने की हिम्मत नहीं करते। मैंने मारा। हेलो, आप एक बार मेरे स्कूल आ जाओ। कुछ लोग आए हैं। तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। लुओ जी, फोन कनेक्ट हो गया है। वह सचमुच दादाजी को जानती होगी। क्या नामुमकिन है? तुम्हें दादा को नहीं जानना चाहिए। मैं पहचानता हूँ कि नहीं, बस दूसरे बाबा के आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। बड़े बाबू जल्द ही आ रहे हैं। जल्द ही बड़ी बात करने में कौन निपुण नहीं है?
मैं अभी भी कह रहा हूँ, क्या दूसरे बड़े भाई मुझे समर्थन देने आए हैं? क्या वह आया है? द्वितीय बड़े बाबूजी आए। द्वितीय बड़े बाबूजी इतनी जल्दी कैसे आ गए? बहुत बुरा हुआ यदि दूसरे मालिक मेरे इस कपड़े को देखकर मेरी टोंगे तोड़ दी जाएंगी। दादाजी, पिछली बार सुपरिवार के कब्रिस्तान की मरम्मत की बात, बाबूजी आपने मुझे मान दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अपनी मन की बात न समझो, यही मुझे सबसे ज्यादा नापसंद है। बस मेरे नाम का इस्तेमाल करके धोखाधड़ी करते हैं। उसे ले जाओ। ले जाओ। हाँ, द्वितीय मास्टर, मैं गलत था दादा। मुझे आपके नाम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, लेकिन यह छोटी सुंदरता गलत जानकारी दी गई। गलत जानकारी? मुझे मत देखो, मुझे मत देखो। मुड़ जाओ। सब मुड़ो। खत्म हो गया। जल्दी देखो। दूसरे बाबूजी गुस्सा हो गए हैं। देखते रहो। यह प्यारी लड़की निश्चित रूप से मर जाएगी। दूसरे महोदय, ये किसने पहनने को कहा? मैंने। फिर भी हाई हील पहन रखी है। समझ में आ रहा है कि कैसे पहनना है। सभी लोग नृत्य समारोह में इसी तरह से कपड़े पहनते हैं। मैं कूद सकता हूँ और उछल सकता हूँ, कोई बात नहीं। दादा, सूरान वास्तव में मेरे घर में रहती है। जहां तक आपकी अफवाह फैलाने और परेशानी पैदा करने की बात है, सहपाठियों को धमकाना, सभी को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। क्या? अरे रुको। और तुम्हारा उल्टा खड़ा होकर मल खाना कम नहीं हो सकता। छोटी शर्त। दूसरे गुरुजी, मुझसे गलती हो गई। दादा दादा, क्या दूसरे भैया अभी भी नाराज हैं? अरे बाप रे, रिन रिन, द्वितीय अधिपति आपके अभिभावक हैं। आप बहुत प्रतिभाशाली हैं। शांत रहो, शांत रहो। मैंने पाया है कि हाल ही में मॉनिटर हमेशा आपको चोरी से देखता है। मॉनिटर ने कहा वह आज आपसे अपने प्यार का इजहार करना चाहता था, लेकिन दूसरे साहब मौजूद थे। वह प्यार का इजहार करने की हिम्मत नहीं कर पाया। हाय, क्या देख रहे हो? मास्टर, आप मुझे मेरा फोन वापस दो। वापस दे दो। यह आपका कक्षा मॉनिटर है। आप इस तरह के कपड़े पहनते हैं, ये उसके लिए है। यह कैसे संभव है? दूसरे मास्टर, यह मूर्ख द्वितीय विचार बेवकूफ, क्या सोच रहे हो? क्या तुम देख नहीं सकते कि मैं नाराज हूं? तो फिर क्यों है? बिल्कुल, क्योंकि वैसे भी उसकी वजह से नहीं। दूजे दादा, आप आज क्या आपको अपनी मंगेतर के साथ नहीं रहना चाहिए? अचानक नृत्य समारोह में कैसे आ गए? आज अचानक फुर्सत मिल गई। मैंने लू परिवार के मामले को टाल दिया। रान रान का मामला हमेशा पहले स्थान पर। सच में? अच्छा, फिर यदि दादाजी की शादी हो जाती है, अगर दादाजी ने शादी कर ली, क्या रैन रैन अब पहले स्थान पर नहीं रही? जब भी हो रैन रैन का मामला हमेशा पहले स्थान पर। दूसरे गुरु हमेशा सबसे ज्यादा रेनरेन को दर्द होता है। दूसरे दादा सबसे अच्छे हैं। दादा मुझ पर इतना एहसान करता है, मुझसे नफरत नहीं करेगा। मुझे उस रात की सच्चाई उसे बतानी चाहिए या नहीं? मुझे बहुत नींद आ रही है।
दादा तुम मत जाओ। रान, रान, दादा कहीं नहीं जा रहे हैं, यहीं तुम्हारे साथ रहेंगे, ठीक है? हाँ। आश्चर्य है कि आपने जो बच्ची गोद ली थी अब इतनी बड़ी हो गई है। वह पहले से ही कॉलेज में दूसरे वर्ष में होगी। क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है? रान, रान, दादाजी तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे, आप भी दूसरे मालिक के साथ कुछ समय से हैं। ठीक है। जल्दी। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं क्या बेकार की सोच रहा हूं। रान रान कैसे उस रात की महिला हो सकती है? वैंग माँ सुप्रभात। वांग माँ दूजे आदमी कहाँ है? कई घंटों से प्रयास कर रहा है, अभी भी बाहर नहीं आया। किसी को भी परेशान नहीं होने दिया जाता। इतनी देर से नहा रहे हैं, दूसरे जी का इतना गुस्सा। छोटे महाराज आप बस मत पूछिए, जल्दी खाना खा लीजिए, जल्द ही स्कूल जाने का समय होगा। मैं अभी भी दूसरे मास्टर से उस रात की बात को अगली बार इंतजार करना पड़ेगा। कल रात की फ्रेशमैन डांस पार्टी, सुलो लो का चेहरा, पिटाई पिटाई की आवाज। वह दूसरे दादाजी, यह भी कोई अच्छी चीज नहीं है जो सूरान के इतने करीब है, फिर भी कोई रक्त संबंध नहीं है। तो निश्चित रूप से यह असामान्य है। मेरा अनुमान है बहुत पहले से मामला चल रहा है। आप एक बार और दोहराएं। यो, यह सूरान नहीं है। इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हो? हमने सही कहा था। चूंकि तुमने सुन लिया है, हमें बताइए कि क्या यह दूसरे आदमी के साथ पहले से ही है? छोटी प्यारी, तुमने पिछली बार मुझे मारा था, मैंने अभी तक तुम्हारा हिसाब नहीं किया है। इस बार मेरे बॉयफ्रेंड को मारने की हिम्मत भी की। जल्दी से हमें माफी मांगो। माफी मांगो। यह तुम्हारा मुंह। पिछली बार मैंने हल्का मारा था। मैंने तुम्हें अफवाह फैलाने दिया, तुम्हें लोगों को गाली देने दिया। सावधान। अपनी ताकत का मूल्यांकन किए बिना कार्य करना। मॉनिटर, उसने वह खुद आकर टकराया था। मैं दोषी नहीं हूं। सूरैन, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूं, लेकिन आप कैसे हैं? मैं पहले तुम्हें अस्पताल ले जाता हूं। दूसरे मालिक, मिस सू फिर से स्कूल में झगड़ा कर रही हैं। अब तो मेडिकल रूम तक जा पहुंची हैं। गाड़ी तैयार करो। स्कूल चलते हैं। मॉनिटर, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? कुछ नहीं। वास्तव में आपको मेरी मदद करने की जरूरत नहीं थी। उस छोटे मोटे इंसान को मैं एक ठोकर में 3 को उड़ा सकता हूँ। लेकिन मुझे डर है कि तुम्हें चोट लगेगी। सूरन, मैं
क्या मैं आपसे अपना प्यार जता सकता हूं? मॉनिटर में। मैं जानता हूं इस इजहार में बहुत अचानकता थी, लेकिन सूरान, मैं पहली नजर में ही तुमसे मोहित हो गया था। मॉनिटर। सूरान, क्या तुम मेरा प्यार स्वीकार करोगी? मेरे साथ रिश्ता चाहती हो? वह नहीं चाहती। दादा। मुझे पता है कि आप आश्वस्त नहीं हैं। सूरान को मुझे सौंप दो, लेकिन मैं अच्छा प्रदर्शन करूंगा। व्यवहार से आपको साबित करूंगा। जरूरत नहीं है। तुम उसके लायक नहीं हो। तुम दोनों का रिश्ता किस मुकाम पर पहुंचा है? दादाजी, आप गलत समझ रहे हैं। जब मैं पहले नहीं आया था, तुम उसकी सच्ची बात को मानने के लिए तैयार थे। नहीं, मेरा उसके लिए ऐसा कोई मतलब नहीं है। सूरान। द्वितीय महोदय, यह एक स्कूल है। क्या कहना है, हम वापस जाकर बात करते हैं। सूरान, एक और मौका दो। रान रान, आप मुझे चुनेंगे या उसे? मैं तो दूसरे मास्टर को चुनूंगा। तो मैं तुम्हें उससे छुटकारा दिलाता हूं। द्वितीय मास्टर। सूरान और द्वितीय मास्टर। अरे, मुझे धक्का मत दो। दादा। वह अब आपको परेशान नहीं करेगा। क्या? मैंने आपको शियो चेंग से मुक्ति दिलाई है। अभी यह सिर्फ एक्टिंग थी। अभिनय कर रहे हो? पर तुमने अभी इतनी अनियंत्रित कैसे हो सकती है? मुझे तुम्हें धक्का नहीं देना चाहिए। यदि दूसरे आर्या जानते कि हम पहले से ही संबंध स्थापित किए। क्या हाँ है, ये रवैया नहीं होगा महोदय। वास्तव में उस रात वाली औरत मैं थी। वास्तव में उस रात की महिला। कैसी थी? क्या पेट में तकलीफ है? संभवतः सुबह थोड़ा अधिक खा लिया। इस महीने में मुझे लगता है कि मेरी मासिक धर्म नहीं आई है। क्या मैं गर्भवती हूँ? क्या गर्भवती है? शायद गर्भवती नहीं है। सच में गर्भवती हो गई। उस रात की बात मैंने अभी तक दूसरे मालिक को नहीं बताई। अब फिर गर्भवती हो गई है। क्या करें? मैं दादाजी से कैसे कहूं? दादाजी, क्या आप स्वीकार कर सकते हैं?
आज दादाजी का व्यवहार इतना असामान्य क्यों था? शायद वो भी मुझे पसंद करता है। कोई बात नहीं, मैं आज दूसरे मालिक से मिलूंगा। सच कहो। दूसरे मालिक? वांग हाओ। छोटे आदरणीय। द्वितीय मास्टर कहाँ है? द्वितीय मास्टर क्लाउड सिटी में ग्रीन सिटी वर्ल्ड के प्रोजेक्ट बिडिंग मीटिंग के लिए गए हैं। ग्रीन सिटी हेवन प्रोजेक्ट? बहुत परिचित नाम है। कल तुम्हें मिस लू का साथ देना है। लू के घर अतिथि बनना और साथ साथ बातचीत करना। ग्रीन टाउन हेवन प्रोजेक्ट। लू टिंगटिंग भी नहीं गई क्या? वाह। हाँ, द्वितीय मास्टर के साथ गए थे। तो मैं भी जाऊंगा। अरे मेरे छोटे देवता, तुम क्या करने जा रहे हो? तुम्हें अच्छी तरह पढ़ाई करनी चाहिए। तुम जाओ, दूसरे आदमी को गुस्सा आएगा। वह गुस्सा होगा। मुझे डर है कि मैं उसकी मंगेतर से मुलाकात में बाधा डालूंगा। अरे नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। छोटे राजा, सोचो, तुम अभी स्कूल जा रहे हो, कुछ दिन हुए हैं, तुम कई बार लड़ाई कर चुके हो। आप ठीक से पढ़ाई नहीं करेंगे, फिर दूसरे मालिक कैसे खुश हो सकते हैं? ठीक है, मैं स्कूल चलता हूँ। स्कूल अस्तित्व में नहीं। अरे लगता है द्वितीय महोदय यहाँ बैठक कक्ष में मीटिंग कर रहे हैं। दादा। आश्चर्य। तुम यहाँ कैसे हो? मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या आश्चर्य? आश्चर्य है कि सूरान। मीटिंग समाप्त हुई। शिंगजियान। मैंने कैसी शरारत की? दादा, ये स्पष्ट है कि तुमने पहले मुझे चूमा था। मैंने कहा था, वह पिछली बार सिर्फ अभिनय था। लेकिन आपने मुझे चूमा। दूजी, मैं बस तुम्हें पसंद करता हूँ। फिर भी तुम अभी छोटी हो, तुम्हें नहीं पता कि पसंद क्या होती है। मैं जानती हूँ। मैं हमेशा दूसरे मास्टर के साथ रहना चाहती हूँ। और मैंने भर लिया है। यह विषय यहीं समाप्त होता है। मैं पहले आपको आराम करने के लिए वापस भेजता हूँ। मुझे नहीं चाहिए। दूसरे मालिक, आपने मुझे अस्वीकार कर दिया। क्या ये लू टिंगटिंग के कारण है? रन रन। उन सब ने कहा। क्या यह सच है कि आप लू टिंगटिंग से शादी करेंगे? बिल्कुल, मैं उससे शादी करूंगा। मुझे पता है। आपकी शादी लंबी और खुशहाल हो। रान रान। हटो। शिन जिंगजियान, क्या तुम्हें पता है सू रान ने कमरे में जो किया उसका नकारात्मक प्रभाव कितना बड़ा है? आप सार्वजनिक भावनाओं को संभालने की बजाय उसके पास भाग गए। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? यह मामला वांग हाओ द्वारा संभाला जा रहा है। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें सूरन से सच में प्यार हो गया है? यह मत भूलो आप और उसका क्या रिश्ता है।
और इस बात को भी न भूलें उसके माता पिता कैसे मर गए। करो, तुम दोनों का साथ रहना असंभव है। बर्फबारी हो रही है। बारह साल पहले जब दादाजी ने मुझे गोद लिया था, इस तरह मेरी देखभाल करते रहे। अच्छा लगता है ना? यह एक उत्कृष्ट कृति है। वह जानता है कि मैं हमेशा यह पता लगाना चाहता था। माता पिता की मृत्यु का कारण मुझे आत्मरक्षा सिखाया। माबू स्थिर करें, कमर से बल लगाएं, मुख के सीधे, मारना। आउट शॉक। एक और बार। और मुझे शूटिंग सिखाई। निशाना लगाया। श्वास को समायोजित करें। वक्त कितनी तेजी से बीत जाता है। एक पलक झपकते ही मैं 20 साल का हो गया हूं। दूसरे मालिक भी किसी और से विवाह करने जा रहे हैं। दूसरे मालिक। यहां इतनी ठंड है, बाहर क्यों खड़े हो? मेरे साथ घर चलो। घर। मेरा कोई घर नहीं है। मम्मी पापा के जाने के बाद मेरा फिर कभी घर नहीं रहेगा। दूसरे मालिक भी जल्द ही किसी और से विवाह करेंगे। दादा। किसने कहा कि तुम्हारा कोई घर नहीं है? दूसरे मालिक का घर ही तुम्हारा घर है। दादा, आओ मेरे साथ घर चलो। यसुरान अंत में जियान जियान को क्या देता है? किस जादू का पानी पिलाया है जो उसे इतना मोहित किया? ये सब मेरे और रैन रैन के बीच के मामले हैं। ये तुम्हारा मामला नहीं है। भले ही मेरे और उसके बीच कुछ भी न हो, भी आपके साथ नहीं रहूंगा। इसलिए आपको उसके कारण मेरे साथ सगाई तोड़ो। ठीक है। चूंकि ऐसा है, मुझे कुछ उपाय करने ही होंगे। बहुत खराब। तुम कौन हो? मेरा नाम लू टिंगटिंग है। लू समूह की उत्तराधिकारी। आपने मेरे बारे में सुना होगा। आप सूरान द्वारा इस तरह से नष्ट कर दिया। तुम्हें उससे बहुत नफरत होगी। सीधी बात कहो, इधर उधर की बातें न करो। बहुत संयोग है, मुझे भी उससे मतभेद है। वह हमारी सामान्य दुश्मन है। अगर कोई विवाद हो तो क्या हुआ? सूरान को दूसरे मास्टर का संरक्षण प्राप्त है। वह यहाँ है, कोई भी उसे हिला नहीं सकता। इस बारे में आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जब तक तुम मेरे साथ मिलकर काम करने को तैयार हो। कुछ भी हो जाए, मेरे पीछे खड़ा रहो। दादा, मैं घर जा रहा हूं।
रण रण मैं तुमसे। क्या बात है? चलो पीने चले। क्या मैं अभी आधी रात के समय हूं मैं? ओह, मैं कह रहा हूं मेरे प्रिय दूसरे आदरणीय, क्या चीज है इतनी जरूरी और आवश्यक? रात के बीचों बीच मुझे बाहर बुलाकर शराब पीने का इंतजाम कर रहे हो? मुझे लगता है मुझे किसी से प्यार हो गया है। तुमने क्या कहा? तुम किसी से प्यार हो गया है? क्या तुम सच में मेरे दादाजी हो? क्या किसी भूत ने इस पर कब्जा कर लिया है? मैं बस थोड़ा स्तब्ध हूं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं गर्वित दूसरे मास्टर हूं। तुम्हारे जीवन में भी ऐसा दिन आया है जब तुम प्यार में फंसे हो? प्यार में फंसे हो? मैंने वास्तव में खुद को फंसा लिया है। तुम्हारी हालत देखकर प्यार काफी गहरा है। वह छोटी लड़की, वह तुम्हें पसंद करती हूं। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। पसंद है? पसंद है तो बस हो गया। क्या तुम उसे पसंद करते हो? क्या वो तुम्हें पसंद करती है? दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। जल्दी से अपनी भावनाएं व्यक्त करो। यदि यह प्रेम संबंध उसे नुकसान पहुंचाएगा, वे सब बहाने हैं। पसंद है तो पीछा करो। मेरे दादाजी की क्षमता के साथ कौन सी मुश्किल पर काबू नहीं पाया जा सकता। कैसे पीछा किया जाए? कुछ जबरदस्त रोमांस उपन्यास पढ़ना। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। द्वितीय मास्टर। धनी परिवारों से शादी करने से इनकार मिसेज ने 99 बार भागने की कोशिश की। मुझे अपने दुश्मन से शादी करने के लिए मजबूर करने के बाद पहला प्यार पागलों जैसा पछतावा। दूसरे बाबू, आप सदमा साहित्य भी पढ़ते हैं? मैं शोध कर रही हूं। वेब साहित्य बाजार। ठीक है, क्या बात है? मुझे एक सवाल नहीं आता दूजी बाबू दे। यहां आओ पहले मध्य मान ले। फिर यहां थोड़ा जल्दी करें। यह प्रश्न भी आपने गलत चुना है। फिर से देखें। क्या चुनना है? यह 100% से अधिक नहीं हो सकता है ना? 7 में से 10। इस बार समझे क्या? सच में समझे या झूठ में समझे? सी चुने। सही जवाब। क्या हुआ? रान रान। या फिर एक बार हिम्मत कर लो। फिर से एक बार साहस करो। पसंद करो। बस पीछा करो। मेरे दादाजी की ताकत के साथ। क्या कठिनाई बाबूजी को नहीं पछाड़ सकती? क्या मैंने तुम्हें बताया था? लेकिन उसने अगला कदम नहीं उठाया। छूमा और भाग गया। सौरन, तुम अभी बहुत प्यारे हो। सो लुओ लुओ, वह फिर क्या करना चाहती है? क्या आप हमेशा आपके माता पिता की मृत्यु की सच्चाई की जांच नहीं करना चाहते थे? तुम क्या कहना चाहती हो?
कल रात मैंने घर पर कुछ तुम्हारे माता पिता की यादगारें निकाली हैं, यहाँ उनके मरने से पहले का। ठीक ठीक रिकॉर्ड है संचार पत्र। क्या आप रुचि रखते हैं? सीधी बात कहो, तुम वास्तव में क्या करना चाहते हो? वैसे कुछ खास नहीं, बस मेरे पापा ने कहा आपको कई सालों से नहीं देखा है, तुमसे मिलना चाहता हूँ। कहाँ मिले? कल सुपरिवार का भोज है, अकेले आने का ध्यान रखना। हम पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। क्या हुआ? अभी सुलुओ लुओ ने मुझे फोन किया, मुझे हॉनमेन भोज में आमंत्रित कर रहे हैं। आप न जाएं, मैं संभाल लूंगा। अरे बस दो मास्टर, मुझे लगता है कि इन वर्षों में तुम हर बात में मेरे सामने खड़े होते हो, लेकिन कुछ चीजें फिर भी मुझे खुद ही सामना करना होगा। इसलिए इस बार बस मुझे खुद ही जाने दो। ठीक है, हमारी रणन बड़ी हो गई है, फिर तुम जाओ। वहाँ ओदा परिवार है। तुझे भैया, आप गाड़ी में इंतजार करें, मैं पहले नीचे जाकर हालात देखता हूँ। सावधान रहना, ज्यादा जिद मत करो, मैं यहां हूं। सब व्यवस्थित हो गया है? ठीक कर दिया है। 3 स्निपर्स, 6 मर मिटने वाले, 6 बॉडीगार्ड सभी स्थानों पर मौजूद हैं। जब तक मिस सू संकेत देती हैं, सभी लोग तुरंत कार्रवाई करें। श्रीजांग, आप चिंता न करें, वह लड़की जो अभी आने वाली है बिल्कुल सफेद और साफ, यह निश्चित रूप से आपकी पसंद के अनुकूल होगा। किसकी भूख लगी है? ये तो नहीं मोटा आदमी भूख है। सूरान, तुम कैसे बात कर रहे हो? ये तो प्रसिद्ध है, शेंग यू ग्रुप के श्रीझांग अभी भी नमस्ते नहीं कह रहे हैं। नमस्ते, मैं अपने माता पिता की वस्तुओं लेने आया हूँ। उसकी पहचान, मेरे साथ क्या लेना देना है? विलोप चाहिए तो, लेकिन इसके लिए एक शर्त है आपका। सही रवैया, पहले आप जनरल मैनेजर झांग के साथ रहें, बस अच्छी तरह से भोजन करो और मैं तुम्हें। बस करो। सुंदर, मेरे साथ एक पेय पियो। यह तुम्हारी बारी। दीदी श्री झांग आपके प्रति बहुत दयालु हैं। यह बौद्ध माला, लेकिन मिस्टर झांग की प्रिय कीमती चीज। कहते हैं कि उसका बाजार मूल्य 30 मिलियन है। क्या आपको यह पसंद है? फिर तुम उसके साथ पियो, तो श्रीमान झांग को तुम्हें छोड़ने भेज दो। तुम सूरान, इसका क्या मतलब है? वह ऐसा कहते हैं या आपकी प्रशंसा है? क्या यह माला की बनावट अव्यवस्थित है, काट अनियमित है, नकली सामान ही लगता है, मार्केट रेट है बिल्कुल 300 से कम नहीं। जांग जोंग, यही असली गोल्डन स्टार रेड सैंडलवुड है। प्यारी सी, क्या आप मेरी नल उतार रहे हैं? यह सुरंग की रक्षा दूसरे माली द्वारा की गई है। वह वहां था, कोई उस पर हाथ नहीं डाल सकता। इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। बस तुम मेरे साथ मिलकर काम करने को तैयार हो। कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे लिए संभाल लूंगा। दूसरे लाला, मैं घर जा रहा हूं।
ओह, मैं तुमसे। दरअसल भावना क्या है? चलो बाहर पीते हैं। क्या इतनी रात गए? मैं अरे मैं कहती हूँ मेरे प्यारे दूसरे बाबा, क्या इतनी जरूरी बात है रात के आधे से अधिक समय में मुझे बाहर निकालकर शराब पिलाने के लिए बुलाना? मुझे ऐसा लगता है मुझे किसी पर क्रश आ रहा है। तुम क्या कह रहे हो? मुझे किसी पर क्रश है? क्या तुम सच में मेरे दादाजी हो? किसी भूत प्रेत ने तो नहीं सवार हो रखा है? मैं बस थोड़ा चौंक गया हूं। इसकी उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना बड़ा आदमी होते हुए भी वह भी प्यार में फंसा दिन है। प्यार में फंसा? मैंने खुद को फंसा लिया है। देखो तुम्हारी हालत। प्यार काफी गहरा है। वह छोटी लड़की उसकी। क्या तुम्हें पसंद करता हूं? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। पसंद करना? पसंद करना तो खत्म हो गया। क्या आप उसे पसंद करते हैं? क्या वह आपको पसंद करती है? दोनों का एक दूसरे के लिए प्यार जल्दी से इजहार करो। तब अगर यह प्यार उसे चोट पहुंचाएगा? वे सभी बहाने हैं। पसंद है तो पीछा करो। मेरी दूसरे मालिक की क्षमता के साथ कौन सी कठिनाई विजयी नहीं हो सकती। कैसे आगे बढ़ें? कुछ डोमिनेंट सीईओ उपन्यास पढ़ें। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। दूजा। धनाढ़ परिवार से विवाह से इनकार, बड़ी बहू की 99वीं बार भागने की कोशिश। मुझे अपने प्रतिद्वंद्वी से शादी करने के लिए मजबूर करने के बाद पहला प्यार पागलों की तरह पछतावा करता है। दूसरा बाबू, तुम अभी भी दर्दनाक कहानियां पढ़ते हो। मैं इसका अध्ययन कर रहा हूं। वेब साहित्य बाजार। ठीक है, क्या बात है? मेरे पास एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर मुझे नहीं आ रहा है। दादा सिखाओ। यहां आओ। बीच का मूल्य ले लो। फिर यहां थोड़ा जल्दी। यह सवाल भी तुमने गलत चुना। फिर से देखें। क्या चुने? यह 100% से अधिक नहीं हो सकता। क्या यह सही है? 7वां हिस्सा। क्या इस बार समझ में आ गया? वास्तव में समझा या झूठा समझा? सी चुने। सही जवाब। क्या हुआ? रान रान। नहीं तो एक बार और साहस दिखाओ। नहीं तो फिर से बहादुर बनो। पसंद जाओ और उनका पीछा करो। मेरी दूसरे मास्टर की ताकत से क्या कोई कठिनाई ऐसी है जिसे दूसरे ये जीत नहीं सकते? कुछ देर पहले दूसरे बाबू ने मुझसे खुद चुंबन लिया, लेकिन उसने अगला कदम नहीं उठाया। चूमा और भाग गया। सूरन, अभी तुम बहुत मीठी हो। सुलुओ। वह फिर क्या मचाना चाहती है? तुम हमेशा से अपने माता पिता की मृत्यु की सच्चाई की जांच करना चाहते थे ना? क्या कहना चाहते हैं?
कल रात मैंने घर में कुछ तुम्हारी माता पिता की यादें सैग खोज निकाली, यहाँ ठीक उनके मरने से पहले की। संचार पत्र क्या आपको रुचि है? सीधी बात कहो, तुम असल में क्या करना चाहते हो? असल में कुछ भी नहीं, बस मेरे पिताजी कहते हैं तुम्हें कई सालों से नहीं देखा है, तुमसे मिलना चाहता हूँ। कहाँ मिलना है? कल सुपरिवार की दावत है, अकेले आना याद रखना। चलो पुरानी यादों को ताज़ा करें। क्या हुआ? अभी अभी सोलोलो ने मुझे फोन किया, मुझे होंगमैन भोज में आमंत्रित करना। तुम मत जाना, मैं निपट लूंगा। ओ रुको जी, मुझे लगता है कि इन वर्षों में तुम हर चीज में मेरे आगे खड़े होते हो, लेकिन कुछ बातें फिर भी मुझे खुद का सामना करना होगा, इसलिए इस बार बस मुझे अकेले जाने दो। ठीक है, हमारी रान रान बड़ी हो गई है, तो फिर तुम जाओ। अब हम सुपरिवार के पास हैं। दूसरे मालिक, आप कार में इंतजार करें, मैं पहले नीचे जाकर स्थिति देखता हूँ। ध्यान से, जोर न दिखाओ, मैं यहां हूं। क्या सब तैयार है? इंतजाम कर दिया। 3 स्नाइपर, 6 मृत्यु सैनिक, 6 अंगरक्षक, सब तैयार हैं। बस मिस्सू का संकेत आना बाकी है। सभी लोग तुरंत कार्रवाई करें। मिस्टर जोंग, आप चिंता न करें। ये लड़की जो थोड़ी देर में आने वाली है, सफेद और स्वच्छ, यह निश्चित रूप से आपकी रुचि के अनुकूल होगा। किसके मुंह लगी? यह तो मोटा आदमी हमेशा भूखा रहता है। सूरन, तुम कैसे बात करते हो? यह प्रसिद्ध व्यक्ति है, शेंगयू ग्रुप के जनरल मैनेजर जोंग। नमस्ते कहें। नमस्ते। मैं अपनी माता पिता की यादगारें लेने आया हूँ। उसकी पहचान मेरे साथ क्या संबंध है? तुम्हाला पवित्र अवशेष हवे असतील तर ते मिळू शकते। पण त्यासाठी एक अट आहे। ठीक रवैया, पहले आप श्री जांग के साथ रहें, एक शानदार भोजन करो और मैं तुम्हें दूंगा। ठीक है। खूबसूरत, मेरे साथ एक पेय पी लो। ये आपका है। दीदी श्री झांग, आपके प्रति बहुत अच्छे हैं। यह बौद्ध माला, लेकिन श्री झांग का कीमती खजाना बाजार मूल्य के अनुसार कहा जाता है 30 मिलियन है। क्या आप इसे पसंद करते हैं? तो तुम उसके साथ पियो। जनाब झांग को आपको छोड़ने के लिए कहो तुम। सूरान, ये क्या मतलब है? सभी ऐसा कहते हैं, ये तुम्हारी प्रशंसा है। है क्या? यह माला की बनावट अव्यवस्थित है, इसकी कटाई अस्वाभाविक है, यह स्पष्ट रूप से नकली है। बाजार मूल्य तो यही है, बिल्कुल भी 300 से अधिक नहीं। मैनेजर चांग, यही असली सोना चंदन है। मेरी प्यारी, क्या तुम मेरा मजाक उड़ाना चाहते हो? यह